Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. समस्त वैष्णव जन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नित्यम भागवत सेवया की जय हो, अनंत कोटि वैष्णवंद की जय हो। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। आज का बहुत ही शुभ दिन है, शुक्रवार, और नित्यम भागवत सेवा में जुड़ने का पुनः मौका मिला है। टू प्यूरिफाई माई सेल्फ एंड वंडरफुल एसोसिएशन ऑफ भागवत भक्तों का संग और श्रीमद् भागवत कथा जो हर लेती है जीवन की हर व्यथा, क्यों न ऐसे बनाया जाए प्रथा, और ये प्रथा बन चुकी है नित्यम भागवत सेवया। तो बड़ा ही हर्ष हो रहा है आज का अध्ययन करने के हेतु जो है मुझे अवसर दिया गया है, एंड हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कपिल भगवान द्वारा देवहूति को ज्ञान का और जो है विस्तार बताया जा रहा है, किस तरह जो है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जो इस 26वें अध्याय का जो शीर्षक है, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। और जिस तरह हमारे पूर्वज जो महर्षि गंगा के किनारे पर सुखदेव गोस्वामी ऋषिद राजा को श्रीमद् भागवती कथा सुना रहे थे, वही सूत गोस्वामी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे थे। वही जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा चलाए गए इस हरे कृष्णा कॉन्शंसनेस के अंतर्गत हमें नित्यम भागवत सेवा के अंतर्गत सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। तो आज के क्लास का अध्ययन करने के पूर्व हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमतां सकला कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तः स्तो हि भद्राणि उदुनोति स्वसताम्। निगमकल्पतरो गलितं फलं शुभमुखाद अमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरसिका भुवि भावुका। तवे पुंसां परो धर्मो यथो भक्त्यदोक्षजे अहेतुके प्रतिहता ये आत्मासु प्रसीदति। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाशीत्। जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिर्येदमानमदपुमान् निर्भयत्वेव दातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरन्। समाश्रिता ये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे, भवाम्बुदर्वस्य पदं परं पदं 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 यत् विपदान्न तेषाम्। अहो भाग्यं नन्दगोकुलयोगसाम्, यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनम्। ग्रहेषु विशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मदवार्ता यातयामानां बन्धाय ग्रहामता। श्रीमद् भागवतम के ये उत्तम श्लोकों के द्वारा आज का है विषय हम प्रारंभ करते हैं। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये नित्यम भागवत सेवा के अंतर्गत पहला स्कंद चल रहा है, भाई तीसरा स्कंद है, 26वां अध्याय है, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। और सांख्य योग फिलॉसफी के अंतर्गत कपिल भगवान माता देवहूति को वार्तालाप हो रहा है। श्लोक संख्या है पहले 29 है और फिर 30 है।
तेजसा तो विकुर्वाणात् बुद्धि तत्त्वमभूत्सति। द्रव्य स्फुरण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह। और इसका जो शब्दार्थ इस प्रकार है, तेजसात रजोगुणी अहंकार से तू तब विकुर्वाणात् विकार होने से बुद्धि बुद्धि तत्वम तत्व अभूत जन्म लिया। सती हे सती द्रव्य पदार्थ स्फुरण दिखाई पड़ने पर विज्ञानम निश्चित करते हुए इंद्रियाणाम इंद्रियों की अनुग्रह सहायता करना। तो अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं। संशयो अथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धिर्लक्षणं प्रतीतः पृथक्। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है, संशय संदेह, अथ तब विपर्यास विपर्यासः विपरीत ज्ञान, निश्चय सही ज्ञान, स्मृति स्मरण शक्ति, एव भी च तथा स्वापः निद्रा इति इस प्रकार उच्यते कहे जाते हैं बुद्धे बुद्धि के लक्षणम लक्षण व्यतीतः अपने कार्यों से पृथक भिन्न। तो श्लोक संख्या 29 के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद अपने अनुवाद तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि भाई हे सती, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। बुद्धि वह विवेक शक्ति है जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके और इंद्रियों को चुनाव करने में सहायता मिले। इसलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। बुद्धि को पूर्णता तब मिलती है जब वह कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों में स्थिर हो जाती है। विशेष बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि को पूर्णता तब मिलती है जब वह कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों में स्थिर हो जाती है। बुद्धि के समुचित प्रयोग से मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है और चेतना का चरम विस्तार कृष्ण भक्ति है। कितना सुंदर श्लोक है, कितना अच्छा परपट है इसका। और अपने 30वें नंबर श्लोक का भी परपट पढ़ लेते हैं और अनुवाद पढ़ लेते हैं। सर्वोपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। अनुवाद 3 श्लोक का 30। संदेह विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा, ये अपने 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 भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से संदेह एक है। किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करना बुद्धि का परिचायक नहीं है। अतः संशय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य को प्रारंभ में संदेह युक्त रहना चाहिए, किंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही है, उचित साधनों से यानी कि परंपरागत गुरु परंपरागत जो है बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु परंपरागत उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही है, तो संदेह करना अनुकूल नहीं होता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अधिकारी के शब्दों में संदेह करना विनाश का कारण है। जैसा कि पतंजलि योग पद्धति में बताया गया है, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। बुद्धि से मनुष्य वस्तुओं को उसी रूप में समझ सकता है। बुद्धि से ही मनुष्य जान सकता है कि वह शरीर है या नहीं। यह ज्ञात करना कि किसी की पहचान भौतिक है या आध्यात्मिक संदेहास्पद रहता है।
जब वह अपनी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर पाने में सक्षम होता है तो झूठे देहात्म बोध का पता चलता है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल एंड इटर्नल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा। इसका बोध होता है। यह भी पर्याप्त है। झूठी पहचान का पता चल जाने पर वास्तविक पहचान जानी जा सकती है। वास्तविक ज्ञान को यहाँ निश्चय अथवा सिद्ध व्यावहारिक ज्ञान कहा गया है। यह व्यावहारिक ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब झूठा ज्ञान समझ में आ चुका होता है। व्यावहारिक या सिद्ध ज्ञान से मनुष्य यह जान सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है। स्मृति का अर्थ स्मृति का अर्थ स्मरण शक्ति है और स्वाप का अर्थ है निद्रा। निद्रा है। बुद्धि को ठिकाने रखने के लिए निद्रा आवश्यक है। यदि निद्रा न हो तो मस्तिष्क ठीक से कार्य न करे। भगवत गीता में यह विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि जो लोग भोजन, नींद तथा शरीर की अन्य आवश्यकताओं की समुचित मात्रा में नियमित कर लेते हैं वे योग क्रिया में अत्यंत सफल होते हैं। ये बुद्धि के विश्लेषणात्मक अध्ययन के कुछ अंश हैं, पक्ष हैं, जिसका वर्णन पतंजलि योग पद्धति ये तथा कपिल देव के सांख्य दर्शन में हुआ है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽंशपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनाम्ने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्ते नमः। नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय च जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रकृति के मूल भूत सिद्धांत के अंतर्गत कपिल भगवान जो है इस सांख्य योग फिलॉसफी के अंतर्गत विश्लेषण रूप से जो है बता रहे हैं और इस परम ज्ञान के द्वारा हम भी लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि भक्ति जो है सर्वोत्तम है, भगवान की प्रेमा भक्ति। और जैसा कि हम जान चुके हैं कि भाई रागानुरक्त भक्ति जो है भगवान के स्पॉन्टेनियसली जो भगवान के प्रति लव होता है, प्रेमा भक्ति, वो विशेषकर जो है बहुत जरूरी है। और उसके अंतर्गत जो है ये सांख्य फिलॉसफी के अंदर विश्लेषण करके बताया गया है कि भाई किस तरह जो है द सटल एक्चुअली द नेचर किस तरह कार्य करता है और किस तरह जो है वस्तुएं जो है श्रृंखला रूपी जो है अपना रूप लेती है। द चेन ऑफ द different kind of the activities, and when the person is not in a proper knowledge bona fide by the special master and परंपरागत जो गुरु परंपरागत के जो ज्ञान बताया गया है वास्तविक ज्ञान, तो उसका जीवन जो है निष्फल और मानव जीवन जो है एक तरह से नष्ट प्राय। तो इसमें जो है कपिल भगवान द्वारा
माता देवहूति के उपदेश की परम सत्य की विभिन्न कोटियां, ये परम सत्य को विभिन्न कोटियों की तरह जब किस तरह हम अलग अलग विश्लेषण करके जान सकते हैं। और इसी में बताया गया है कि भाई बुद्धि वह विवेक शक्ति है जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके। अभी सामान्यतः हम जगत में देखते हैं कि भौतिक जगत में कि व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि के अनुसार जो है भौतिक क्रियाओं में इस तरह संलग्न रहता है कि उसे जो है इस बात का आभास भी नहीं हो पाता कि भाई मैं जो है किस तरह अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपना कार्य समाप्त करके वापस जो है इस जो है मृत्यु रूपी संसार जो क्या बोलते हैं क्षणभंगुर संसार से वापस उठकर मेरा जो परम जो लक्ष्य है भगवान के साथ जुड़ना, तो वो नहीं सोच पाता है, समय नहीं मिलता उसको। तो बुद्धि की विवेक शक्ति, अब बुद्धि की विवेक शक्ति कब मिलेगी व्यक्ति को जो कि भौतिक संसार के दावानल में जो है फंसा हुआ है, दिन रात जो है इधर उधर भागा दौड़ी कर रहा है और अपने इंद्रिय सुख के लिए जो है इंद्रिय सुख की यानी कि तृप्ति ही व्यक्ति सोचता कि अभी यही इंद्रिय सुख ही जो है ये सर्वोत्तम है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। विशेषकर भौतिक संसार के अंतर्गत जो व्यक्ति को भक्तों का संग नहीं मिला है, उसका विवेक नहीं जागा है कि अपना विवेक जागा कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आई एम द पार्ट एंड पार्सल एंड इटर्नल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा। और मुझे जो है भगवान की सेवा के अंदर जुड़ना है। मेरे वर्ण आश्रम के अनुसार उसका कार्य भी जो है भौतिक जगत में, क्योंकि कर्म नहीं करेगा तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा, तो वो भी जरूरी है। लेकिन वो करते करते भी जो है उसको यही सोचना है कि भाई जो कृष्ण को प्रिय लगे वो मुझे कार्य करना है जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके वास्तविक रूप से और इंद्रियों को चुनाव करने में सहायता मिले। इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं। इसलिए बुद्धि को इंद्रियों को स्वामी माना जाता है। और आगे जो है बुद्धि का कार्य इंद्रियों को नियंत्रित करना है और यह तभी पूर्ण होती है जब व्यक्ति कृष्ण भावनामत के कार्यों में स्थिर हो जाता है। इस श्लोक में विशेषकर इस बात का जो है जोर दिया गया है कि भाई अपनी बुद्धि जो है तभी जो है स्थिर हो जाए और वो कृष्ण भावनामृत कार्यों में स्थिर हो जाता है। बुद्धि का उपयोग करके व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को बुद्धि से शरीर से अलग पहचान कर सकता है कि भाई मैं ये दिस बॉडी इज द 24 एलिमेंट्स का बना हुआ शरीर है। पंच महाभूत ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया मन बुद्धि अहंकार डिफरेंट जो विश्लेषण करके जो है इस सांख्यों के द्वारा ही हमें मालूम पड़ता है कि भाई इस शरीर जो है कैसा बना है। 24 एलिमेंट्स मन बुद्धि अहंकार, और जिससे सही ज्ञान निश्चित प्राप्त होता है। यहाँ कपिल भगवान जो है देवहूति को विश्लेषण करके बताना चाह रहे हैं। और बुद्धि के समुचित प्रयोग से मनुष्य को ही चेतना का विस्तार होता है। समुचित प्रयोग यानी कि उसका सही सही उपयोग। तो भौतिक जगत की स्थिति को हम देख रहे हैं कि भाई किस तरह भौतिक जगत में जो है जन समुदाय आजकल के भौतिक जगत में हम देख रहे हैं कि भाई व्यक्ति इतना जो है भोला भटका है। भगवान करे उन्हें जो है किसी अच्छे बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कृष्ण भावना भावित होने का अवसर मिले, ट्रैफिक जाम इधर उधर भाग रहे हैं लोग, चलने की जगह नहीं है। यानी कि सामान्य व्यक्ति चलना चाहे चल नहीं पाता है। गाड़ियों बाइक्स ट्रामा मोनोरेल ये वो मतलब इतनी आवश्यकताओं की जो है उन्होंने सीमाएं लांघ कर दी है कि भाई
तृप्ति का लेश मात्र भी अंश जो है वहां नहीं है। कभी संतुष्ट सततम योगी रात्मा दृढ़ निश्चय, वो जो अवसर मिल सके, वो समय मिल सके उन्हें जो है। तो बुद्धि की पूर्णता तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति कृष्ण भावना मत के कार्यों में स्थिर हो जाता है। कृष्ण भावना मत के कार्यों में लगने से बुद्धि की चेतना का विस्तार होता है और जिससे व्यक्ति को अपने जीवन का परम लक्ष्य समझने में मदद मिलती है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भाई सब जो सामान्य व्यक्ति सभी शुद्र हैं और जब उन्हें अवसर मिलता है कृष्ण भावना भावित होने के अंतर्गत संलग्न होने के लिए भक्तों का संग करना, कृष्ण भावना भावित होना, हरि नाम संकीर्तन करना, 4 नियमों का पालन करना और धीरे-धीरे क्रमशः धीरे-धीरे उसके बुद्धि में एक विवेक शक्ति, वास्तविक विवेक शक्ति का जागरण होता है। न कि भौतिक चीज़ों के ऊपर दौड़ते रहना, कभी भी तृप्त न होने वाली इंद्रियों को उन्हीं में लगाए रखना। तो ये जो है विशेषकर श्लोक में बताया गया है। अगले श्लोक में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा, ये अपने-अपने भिन्न कार्यों में निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। तो इसमें विशेषकर क्या कहा गया है, ये भी हम देख लेते हैं कि भाई कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई ये जो बुद्धि की विशेषताएं, वृत्तियां, संशय, संदेह की स्थिति, विपर्यय, मिथ्या ज्ञान जैसे शरीर को आत्मा समझना, विकल्प भ्रम की स्थिति डाउटफुल, निद्रा मस्तिष्क को सुचारू रूप रखने के लिए आवश्यक है कि भाई थोड़ी बहुत निद्रा मिले। तो बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से संदेह एक है, डाउटफुल। श्रील प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि भाई कि जो अपने किसी आचार्य और बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति भी जो संशय रखता है तो उसका जो है जन्म निष्फल, यानी कि वो समझाने उसने अपना जन्म गंवा दिया। यानी कि बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति अगर संदेह है और जो भगवान श्री कृष्ण अपने बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा कंप्लीटली सरेंडर होकर भगवान कृष्ण की भक्ति में लगता है, तो भगवान आश्वासन देते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। But those who always worship me exclusively with devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. तो भगवान जो स्वयं जो उसका योगक्षेम उठा लेते हैं और फिर जो है उसको किसी जो है व्यर्थ की जो है भौतिक चेष्टाएं नहीं करनी पड़ती और व्यर्थ में अपने समय का जो है अपव्यय नहीं करता। समुचित जो है किसी बात को आंख मूंद कर वो स्वीकार नहीं करता। जैसे यहाँ पे बताया गया कि भाई किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना, भाई किसी ने कोई बात बोल दी, अरे हाँ वहाँ ये ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया है, अरे फिर उसकी जो है बुद्धि जो है उन बातों में लिप्त हो जाए, अरे यहाँ ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, अच्छा ये ऐसा है। तो ऐसा नहीं चलता है। फिर कृष्ण भावना व्यक्ति जो है वास्तविक देखेगा भाई हाँ वास्तविकता क्या है और भौतिक जगह जो है ये भ्रम में इधर से। जैसे श्री प्रभुपाद बता रहे थे कि जिस तरह जो है मैरिज क्या बोलते हैं वो रेगिस्तान में होता है ना, भाई दूर से ही लगता है कि वहां पर जल है और जो है जो पशु जो है उस तरफ भागते दौड़ते हैं, और उसी तरह जो व्यक्ति ये भौतिक जगत में जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग विषयों का जो है पीछे दौड़ना और शायद इससे मुझे तृप्ति मिल रहा है, लेकिन जो है हमेशा वो अतृप्त रहता है। इट्स लाइक ए मैरिज मृगतृष्टा, हाँ
इसका हिंदी वास्तविक जो है मृग तृष्णा के अंतर्गत जो है अपने इंद्रियों को वहां लगाए रखता है। तो अतः संशय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो डाउटफुल नहीं होना चाहिए अपने गुरु परंपरा, और जब तक वो कृष्ण भावना भावित नहीं है हमेशा वो डाउटफुल रहेगा। तरह तरह के जो है मतलब इधर उधर भागना, और सच, और जिस तरह हम देखते हैं हमारे इंटरनेशनल कृष्ण भावना संघ के अंतर्गत व्यक्ति ने, कई व्यक्तियों ने, महाराजों ने जो है तरह तरह के उपाय खोजने के लिए इधर उधर गए, और अंत में उन्हें जो है तुष्टि और जो है वास्तविक जो है अंतरात्मा में जो वास्तविक संतोष का जो आभास हुआ। जिस तरह हम देखते हैं कि भाई यहाँ तक कि व्यासदेव जी जब 4 वेद, उपनिषद, 18 पुराणों का निर्माण करने के बाद भी उनके मन में एक संतुष्टि नहीं हुई, और नारद मुनि से मुलाकात के बाद जब उन्हें देखा भी, बोला कि मुझे कोई संतुष्टि नहीं हो रही है, इतना सब तो नारद जी द्वारा बताया गया है कि भाई आपने जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम का लेखन में किया है, और जैसे ही श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो है उन्होंने अपना कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, तो वे जो है अंतिम संतुष्टि बोली। तो इसी तरह जो है भौतिक जगत में बुद्धि का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य को प्रारंभ में संदेह देखना चाहिए, किंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही है तो संदेह करना अनुकूल नहीं होता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अधिकारी के शब्दों में संदेह करना विनाश का कारण है। विनाश क्या बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत विपरीत बुद्धि होती है उसकी, यानी कि अपोजिट। और जब वो एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति श्रद्धा युक्त सरेंडर कृष्ण भक्ति में लग जाता है, तो वो जो है बुद्धि से वो उसी रूप में वस्तुओं को देख पाता है कि भाई किस तरह दूध का दूध, पानी का पानी है, और इस तरह तभी संभव हो पाएगा जब वो क्रमशः अपने आचार्यों और बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अपना जीवन यापन करेगा। और यह व्यावहारिक ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब झूठा ज्ञान समझ में आ चुका होता है। नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, सत्य, धर्म, तप और शौच, जो 4 जो स्तंभ बताए गए हैं, उसके अंतर्गत जब अपना जीवन यापन करता है तो शनै शनै भगवान की कृपा से, बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा एंड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, शनै शनै ये एकदम नहीं होता है, लेकिन क्योंकि जन्म जन्मांतर जो है हम जो है हमारा जो है हमारा हृदय जो है मलिनताओं से भरा हुआ है, तो ये मलिनताओं को साफ करने के लिए अभ्यास, श्रद्धा, श्रद्धा भी होना विशेष है, श्रद्धा, रुचि, फिर धीरे धीरे जो अनर्थ निवृत्ति, ये सब बताया गया है हमें। फिर जो है वो मैल, इस तरह साबुन से हम शरीर के मैल को हटाने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह वास्तविक रूप से जो है मल मल को हटाने के लिए स्पिरिचुअल मास्टर कृष्ण भावना भावित, और यह व्यावहारिक या सिद्ध ज्ञान से मनुष्य जान सकता है कि वह वास्तविक में शरीर नहीं है, अभी तुम आत्मा है, इटर्नल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कृष्ण। तो ये स्मरण शक्ति और निद्रा, निद्रा यानी कि निद्रा तो शरीर को थोड़ा यानी कि ऊर्जावान रखने के लिए, लेकिन व्यक्ति जो है अगर निद्रा करता ही जाएगा और सुस्त रहेगा और आलसी रहेगा, तो इसमें भी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि उसे आलसी नहीं बनना है, उसे क्रियाशील बनना है। श्रील प्रभुपाद वाज नरेटिंग अबाउट द डिवोटीज, जो दूसरे पंथों के डिवोटी हैं, क्या ठीक है, अगर
किसी को गुरु बना लिया तो बस बैठे रहना और उधर उधर की बातों में। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है क्रियाशील होना चाहिए, प्रचार, ताकि जो जन सामान्य के अंतर्गत पर दुखी जो सामान्य जन को ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं होनी है हुई है, उन्हें जो है प्रचार के माध्यम से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा उसे हमेशा क्रियाशील रहना है। कि भगवत गीता में विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि जो लोग भोजन, नींद तथा शरीर की अन्य आवश्यकताओं को समुचित मात्रा में नियंत्रित कर लेते हैं। भोजन को लेना है तो भगवान को पहले भोग लगाना है। तुलसी दल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम येन भक्त्या प्रयच्छति। तो जो है भगवान को जो तुलसी दल, भगवान को भोग लगाना, और जो है भगवान का जो है प्रसाद मान के भोजन करना, और निद्रा भी जो है समुचित निद्रा लेना, ऐसा नहीं भाई सोए पड़े रहना। और अपने जो जीवन के एक एक क्षण को जो है बहुमूल्य समझकर उन क्षणों को जो है भगवान का नाम कीर्तन, पठन पाठन, अध्ययन, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता में नियंत्रित कर लेते हैं समय के अनुसार, तो वे योग क्रिया में अत्यंत सफल होते हैं। अभी योग क्रिया के अंतर्गत भी जो है ऐसा नहीं कि भाई ठीक है ये योग अभ्यास जो, या जैसे हम सामान्यतः योगासन या कुछ आ रही आवाज, तो थोड़ा विराम ले लेते हैं। क्या आवाज आ रही थी? तो जो योगा करते हैं या शरीर को तुष्ट के लिए योगा करते हैं, वो योग नहीं। श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि योग का अर्थ है कि भाई भगवान में नित्य निरंतर हर क्रिया के अंदर जो है भगवान कृष्ण को याद करते रहना, जो भी क्रिया करते जाए। भोजन बनाना तो भगवान को भोजन बनाने के लिए पूरी बुद्धि उस पर रहे, कोई कार्य करें कृष्ण का हमेशा स्मरण रखें। तो ये बुद्धि के विश्लेषणात्मक अध्ययन के कुछ पक्ष हैं, और जिनका वर्णन कपिल देव के सांख्य दर्शन में हो रहा है। और इसका जो है विशेषकर हमें जो है श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के द्वारा मिल रहा है। कबीर भगवान देवहूति माता को और देवहूति माता प्रश्न पूछ रही है और कपिल देव उन्हें उत्तर दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर इसमें। और वैसे ही आगे जाके बताया श्री प्रभुपाद ने कि भाई इस तरह होने से, विश्लेषण होने से इच्छाओं को किस तरह हम भगवत भक्ति में लगा सकते हैं, किस तरह व्यक्ति जो भुला भटका वास्तविक चीजों को सही रूप में जान सकता है और अपने जीवन के हर एक क्षण को जो है कृष्ण भावना भावित और नियमित नियंत्रण में। तो होता क्या है कि जैसे हम सामान्य रूप से जानते हैं कि भाई भौतिक जगत में जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं या कार चलाते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाए, एक्सीडेंट होने का, तो कई ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं हम भौतिक जगत में देख रहे हैं। वो तो नहीं कि एक्सीडेंटों की पराकाष्ठा हो रही है आजकल। बस में देखो तो 20 व्यक्ति जल गए, बस जल गई, एक्सीडेंट हो गया, और ट्रेलर ने टक्कर मार दी पीछे से। लोग पता नहीं क्या दारू पी के या गुटखा खा के, तंबाकू खा के गाड़ी चलाते हैं। जब देखो तो गुटखा, तंबाकू, ऐसी बुद्धि यानी कि बहुत ही दयनीय स्थिति इस भौतिक जगत में। और कृष्ण भावना भावित होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके द्वारा गुरु परंपरा के अंतर्गत, श्री प्रभुपाद के द्वारा चलाया गया इस मार्ग के अंतर्गत हमें अपनी बुद्धि को, विवेक शक्ति को किस तरह जीवन को हम उपयोगी और संयमित रूप से संचालन कर सकें, इसमें जो विशेषकर दोनों श्लोकों में बताया गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अंतर्गत समय सीमा है, तो गोपी मनोहर प्रभु से
निवेदन है कि आगे और कुछ विषय को बढ़ाया जाए या भक्तों का कुछ आपस में मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम पश्यन्ति च रमन्ति च। इसका कुछ संदेह हो, कुछ क्वेश्चन हो या कुछ अपनी तरफ से टीका टिप्पणी है, जरूर बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कोई पूछने वाला था, अगर किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग आगे थोड़ा और आप जो विषय करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अभी हाथ उठा है हमारे भक्त जी माता जी का, तो वो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you very much for a very informative class. मुझे few takeaways आपने start किया. First of all, Raganuga Bhakti is very important, and उसके लिए intelligence is required. हम what are we doing in this material world? ये भगवान का हमारा रिश्ता क्या है, बिना समझ के completely we are wasting the human form of life. So proper knowledge nahi hai, isliye we don't stick to parampara, to a Maharaj, and as a result become unsuccessful in life. That was my takeaway for 3.26.29 and 30 में आपने इंटेलिजेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया. डाउट का भी राइट डाउट है, रॉन्ग डाउट है, वो भी समझ में आया. ऑल्दो मुझे एक और डाउट है प्रभु जी उसमें, मैं आई जस्ट आस्क दैट एट द एंड. अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, सो विल ऑलवेज बी इन डाउट. अपने अनन्या चिंतयन तोमाम भी एक्सप्लेन किया हाउ related to intelligence and thinking of the Lord is very important. And intelligence के वजह से ही हम understand करते हैं कि the difference between the body and soul, हमारा real identification क्या है. Then आपने regulation के बारे में भी कहा, because that's the only way that intelligence can be nurtured. वो regulated life होना चाहिए. So for example, अपने पत्रम पुष्पम भगवद गीता 9.26 कोट किया इसके लिए, भोग लगाना, प्रसाद लेना, proper sleep होना चाहिए, and utilizing every moment in Krishna conscious activities. Prabhuji, when I was reading this, it connected me to Bhagavad Gita 3.42. I will just share that. Indriyani param yahur indriyatebhya param manah. Manasastu para buddhiyor buddhe paratastu saha. वो ट्रांसलेशन इस प्रकार है, बिकॉज यहाँ वो हायरार्की दिया हुआ है, इट इज लाइक which one, and so that we understand the various connection, कृष्ण ने बताया वहाँ. So working senses are superior to dull matter, and man is higher than the senses. Buddhi is still higher than the mind, and the soul is even higher than the intelligence. So हमें इंटेलिजेंस का पोजीशन भी इससे समझ में आ रहा है, वेयर इज इट एग्जैक्टली. सो फ्यू थिंग्स पर्पॉट में प्रभा जी कह रहे हैं कि हमें इस इंटेलिजेंस को यूज करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है वो समझना चाहिए. एंड अगर इनफैक्ट इफ वी अंडरस्टैंड दिस फुल्ली, देन सब द होल प्रॉब्लम सेज दैट सॉल्व्स द होल प्रॉब्लम. सो ये इंटेलिजेंस का रोल एंड इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंस हम समझ सकते हैं थ्रू दीज वर्सेस. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, एक्चुअली डाउट. सो यहाँ बताया गया है कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस इज डाउट. पर doubt can also be because of false ego, right, Prabhuji? That is one of the questions that I have. My second question is, यहाँ बताया गया है कि sleep is very important, right? पर वो dreams जो आता है, वो intelligence के वजह से या mind के वजह से? So, Prabhuji, these are the two questions that I have. If you can share some thoughts, Prabhuji. Hare Krishna. Thanks once again for an excellent, lecture, Prabhuji. Dandavad Pranam.
हरे कृष्णा। माता जी के बहुत अच्छा है कि क्लासिफिकेशन करके अपना भी शेयर किया है, बहुत ही थैंक यू सो मच माता जी। वैद्य जी रघुनाथन, माता जी की जय हो। और माता जी ने वो भगवत गीता के अंदर का तीसरे श्लोक के अंदर, तीसरा अध्याय के अंदर 42 श्लोक भी बताया। और इसके अंतर्गत जो है भगवान फिर निर्देश देते हैं अगले श्लोक में, तीसरे अध्याय के 43 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि भाई एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसत्यभ्यात्मान आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार ये महाबाहो अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, तो ये परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो ये जो तीसरा अध्याय जो भगवत गीता का है, द थर्ड चैप्टर ऑफ भगवत गीता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर लॉर्ड कृष्णा गिव इंस्ट्रक्शन टू अर्जुन। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो, एंगेज इन द वंडरफुल एक्टिविटीज ऑफ द कृष्ण भावनामृत। क्योंकि भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। ही इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड by the material mode of nature, lord over the material nature, material propensity, misconceptions. So when he's through Krishna Bhavanamrit by the spiritual master, when he is away from the misconceptions, wrong perceptions, so definitely किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों तथा मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत के विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित बुद्धि को, कॉन्सेंट्रेटेड हिज माइंड, बुद्धि इंटेलिजेंस से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो दिस डिपेंड ओनली एंड हाउ एक्चुअली we are progressing in Krishna consciousness. And जैसे माता जी ने पूछा कि ये द मैरिज वृक्ष जो है, ट्री, मटेरियल ट्री की जिसकी शाखाएं जो है इतनी फैली हुई है, ऊर्ध्वमूलमधशाखम प्राहुर्यम छंदांसि यस्य कर्णवा जो। तो यानी कि ये जो जड़ों को जो है, जिसको हम काटते जाएंगे, इस भौतिक इच्छाओं को, कामनाओं को, जो से हम इतने जकड़े हुए हैं जन्म जन्मांतर, from the time immemorial, actually we are actually, it's not like it is our only, this is the our birth, no, जन्म जन्मांतर कितने जन्म ले चुके हैं, और उतनी जो है वो कामनाएं, इच्छाएं, हमारी प्रवृत्तियां जो है इस भौतिक संसार से जुड़ी हुई है। इस जो ये जो ऊर्ध्व मूल जो ट्री है, जिसकी व्याख्या जो है 12वें अध्याय में की गई है भगवत गीता में, तो उसको काटना जरूरी है। धीरे जैसे जैसे काटते जाएंगे तो तरह तरह भगवान कृष्ण की कृपा से वो जो शुद्धता आती जाएगी, और फिर हम जो है भली बाती वी कैन कम टू द डेफिनेटली इन कंक्लूजन मैटर दैट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, एंड हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज परवेडेड ऑल ओवर। कितनी शाखाएं हैं ये जो है वृक्ष जो है मायावी जो हो, ऊर्ध्व मूल, और फिर जो है धीरे धीरे हम उसकी तरफ जो आगे बढ़ते जाएंगे। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you, Pranam.
किसी भक्त को और कुछ अपना कुछ शेयर करना है, और ताकि आपस में हम इस ज्ञान के विषय में वो कुछ जान सकें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत अच्छा इसका उत्तर भी दिया। तो भगवान ने बुद्धि दिया है तो शंकाएं भी आती हैं। तो, और जैसे भगवान बोलते हैं वेदामी बुद्धि योगम, और उनको दूर भी करते हैं, भगवान उनको दूर करेंगे। तो हम लोग बस वही है कि हम लोग अपना प्रयास अगर अच्छे से रखें, हम लोग अपना साधना अच्छा रखें, तो ऑटोमेटिकली सारी जो परेशानी है, जो सारी जो शंकाएं हैं, वो भी सब दूर हो जाएंगी। क्योंकि और किसी का कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है तो लेते हैं। तो किसी का हाथ में उठा तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसको गुरुवृंद की जय, श्री भक्त वृंद की जय। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, हरे प्रणाम।